नमस्कार। जय हिंद साथियों। जेट 2022 की काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो साथियों, जेट 2022 की काउंसलिंग से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं कि काउंसलिंग कैसे करवानी है, सीट कैसे बननी है, नॉर्मल सीट क्या होती है, पेमेंट सीट क्या होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब से कब तक काउंसलिंग होगी, की लिस्ट कैसे बननी है और रिपोर्टिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, अपलोड कैसे लगता है, कितने पैसे लगेंगे, इन सभी बातों पर हम आज के इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। जो कोई भी साथी जेट 2022 में फॉर्म भरा है, परीक्षा दी है और उसकी रैंक लिस्ट आई है, वह साथी इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। साथियों, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की साइट 2022 पर जेट 2022 डालोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। वहाँ पर आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड डाल लीजिएगा व लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप लॉगिन करोगे साथियों तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने देखो दे रखा है फिल ऑप्शन फॉर्म। यहाँ से आप अपना ऑप्शन फॉर्म काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। साथियों, यहाँ पर कुछ ध्यानपूर्वक बातें लिखाई गई है, जिसमें कुछ चीज़ें लिखी गई है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप फॉर्म भरोगे, कॉलेज का चयन करोगे, तब आपके लिए क्या क्या फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ पर लिख रखा है मार्कशीट चाहिए, किसी के डिफेंस लगाए तो डिफेंस चाहिए, टीएसपी का लगाए तो वो टीएसपी वाले यहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए। साथियों, ये इन्होंने लिख रखा है। सेकंड वाले में इन्होंने कह रखा है विकल्प पत्र के संपादन की नियत तिथि के बाद महाविद्यालय के चयन में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी गई है। अर्थात इसमें कहा गया है जैसे काउंसलिंग 20 से 26 के बीच होती है, तो साथियों इसमें आपको अच्छे से काउंसलिंग करवानी है। इसके बाद चेंज नहीं होगा, या फिर यह एक दिन देंगे तो उसमें चेंज होगा, किंतु आप सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें। फिर अगले में कहा है कि सीटों को किस प्रकार भरना है। काउंसलिंग के 5,000 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे साथियों? काउंसलिंग के 5,000 लगेंगे। अगर आपको आपकी मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, अगर आप ऊपर अपवोर्ड लगाते हो तो उसके 800 रुपये अलग से लगेंगे जब आपके रिजल्ट आएगा। यह कुछ गाइडलाइन दे रखी है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। साथियों, जैसे जब आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर आई एग्री करके आपको फिल ऑप्शन फॉर्म कर देना है। यहाँ पर आपके 5,000 रुपये पेमेंट कट जाएगा। अब देखो कुछ सावधानीपूर्वक बातें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, और कॉलेज लिस्ट कैसे बननी है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, दो प्रकार की सीट होती है, एक तो होती है नॉर्मल, एक होती है पेमेंट। नॉर्मल सीट में पैसा कम लगता है, पेमेंट सीट में पैसा ज़्यादा लगता है। देखो 5 यूनिवर्सिटी होती है, जैसे उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जॉबनेर हो गया, कोटा हो गया। इनमें नॉर्मल व पेमेंट, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें नॉर्मल सीट व पेमेंट सीट होती है। प्राइवेट कॉलेज में सारी नॉर्मल सीट होती है। किंतु साथियों, आपको यूनिवर्सिटी लेनी होती है तो प्रेफरेंस अच्छे से बननी है। अब साथियों, आपको नॉर्मल में कम पैसा देना होता है, पेमेंट में ज़्यादा पैसा लगता है। उसी सीट का एक ही साथ पढ़ते हो, एक ही कक्षा में पढ़ते हो, कोई अलग अलग इसका फैकल्टी वगैरह नहीं होती। अब देखो साथियों, जैसे सीट मैट्रिक्स आई है, सीट मैट्रिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं और कॉलेज लिस्ट के बारे में भी आपको बता दूंगा। जैसे आप जाते हो साथियों होम पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीट मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है? सीट मैट्रिक्स। जब आप इसको डाउनलोड करते हो तो इन्होंने सारे के सारे कॉलेज की लिस्ट दे रखी है। क्या दे रखी है साथियों? कॉलेज की लिस्ट दे रखी है। इन्होंने इसमें टोटल कितने कॉलेज दे रखे हैं, कितनी सीटें दे रखी है, तो 9,971। किंतु साथियों, यह सारी की सारी बीएससी एग्रीकल्चर की सीटें नहीं हैं। अगर बीएससी एग्रीकल्चर की सीटें देखें नॉर्मल और पेमेंट मिला के, तो साथियों यह बनती है 3836, 3,836 सीटें बनती हैं। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर की सीटें हैं। अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर की देखते हैं, क्या साथियों? बीएससी हॉर्टिकल्चर की देखते हैं तो बीएससी हॉर्टिकल्चर की 55 सीटें होती हैं। बीएससी फॉरेस्ट्री की भी 55 होती हैं। जो फिशरीज से करना चाहते हैं उनकी 42 होती हैं। ये अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स कर दिया है साथियों। तो जो आपको मेन करना होता है वह बीएससी एग्रीकल्चर करना होता है, जिसमें नॉर्मल की सीटें होती हैं 3,294 होती हैं और पेमेंट की होती है 542। तो टोटल मिलाकर साथियों हो जाती है आपके 3836, 3,836 सीटें इसकी हो जाती हैं, जिनसे आपको बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज को करने का मौका मिलेगा। अब साथियों, आपको इस प्रकार कॉलेज नहीं बनने हैं। कॉलेज किस प्रकार बनने हैं? टॉप रैंकिंग से बनने हैं। उसकी लिस्ट का पूरा एक अलग से वीडियो लाऊंगा। तो अभी आपको काउंसलिंग जैसे 20 तारीख से 26 तारीख तक होगी, तो शाम को या कल इसका पूरा वीडियो लाऊंगा। तो साथियों, आप जल्दबाजी ना करें, उस पूरी कॉलेज लिस्ट के अनुसार ही आप कॉलेज भरें कि नॉर्मल कैसे बनने हैं, पेमेंट कैसे बननी है, आपको बता देंगे। अगर आप पेमेंट दे सकते हैं तो पेमेंट बनना है, नहीं दे सकते हैं तो नॉर्मल बनना है। किस प्रकार बनना है टॉप रैंकिंग से, उसकी लिस्ट लाई जाएगी, उसका एक अलग से प्रॉपर वीडियो लाया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स का है, तो डॉक्यूमेंट्स जब आप रिपोर्टिंग कराएंगे साथियों,
या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, तो आपकी मार्कशीट भी चाहिए होती है, आपके डिफेंस वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट, 5,000 रुपये रिफ़ंड कब होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में जब काउंसलिंग करेंगे तब आपको पूरा बताएंगे। कॉलेज लिस्ट के साथ आपको ये भी बताएंगे कि 5,000 आपके रिफ़ंड कब होते हैं, और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो रिफ़ंड नहीं होंगे, कॉलेज नहीं मिलता है तब आपके 5,000 रिफ़ंड होते हैं। अपवर्ड कैसे लगता है वो भी आपको अलग से पूरा वीडियो प्रॉपर्ली लाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग के बारे में बता देते हैं। जब आपकी रिपोर्टिंग होगी तब भी आपको बता दिया जाएगा। ये देखो टोटल साथियों यहाँ पर सीटें दे रखी है इन्होंने 9,971, किंतु ये सभी बीएससी एग्रीकल्चर की नहीं है। यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, फूड एंड न्यूट्रिशन की है, डेयरी साइंस की है, व फूड साइंस की है, कम्युनिटी साइंस की है, सबकी मिलाकर है। यहाँ पर जो नए कॉलेज जोड़े गए हैं उनकी भी है। और इनके साथियों आप मोटा मोटा यूँ अनुमान लगा लेना, कॉलेज फ़ीस के बारे में पीछे इन्होंने बता रखा है कि कितनी क्या कॉलेज फ़ीस लगने वाली है, इनको आप देख लो। और पूरी जब लिस्ट लाएंगे तब उसमें भी ऐड कर देंगे कि कौन से टॉप रैंकिंग से कॉलेज है और किस प्रकार से आपको बढ़ना है जिसमें आपका कम पेमेंट मिले। तो साथियों उसका वीडियो लाया जाएगा। अगर आप जल्दबाजी न करें, आप एक दिन लेट करा ले, 20 से 26 तारीख के बीच में काउंसलिंग होगी, तो आप 23 को करा ले, 24 को करा ले, किंतु जल्दबाजी नहीं करें। आराम से पूरी लिस्ट देखने के बाद टॉप रैंकिंग से आप अपना कॉलेज भरना है। जल्दबाजी करोगे तो आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा साथियों। इसलिए आपको प्रॉपर वे में अच्छे से कॉलेज लिस्ट के अनुसार ही कॉलेज बनने हैं, और जो भी कॉलेज बनने हैं उसके लिए एक टाइम दिया हुआ होता है, तो आपको उस लिस्ट के अनुसार जमा दिए जाएंगे, ताकि कम समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा तो टाइम आउट हो जाएगा। यही इन्फॉर्मेशन थी साथियों जेट 2022 काउंसलिंग से संबंधित। और किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि उसके लिए वीडियो लाया जाएगा साथियों। इसी के साथ अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।